हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल पेपर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, उसी के सिलसिले में आज हम लोग एसएसटी का यानी सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आप लोग के हूबहू एग्जाम में दिखने वाले होंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और ये बता दें, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से शानदार शानदार वीडियो मिलने वाले हैं आप लोग के एग्ज़ाम तक। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें तुर्की का पराजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों, गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। यानी कि किस वर्ष लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। क्योंकि ब्रिटेन में 1928 में ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या थी। मैंने महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो दोस्तों, 14वीं लोकसभा में काफ़ी कम थी। कितना थी? तो 6.51% थी। कितना थी? 6.51%। यानी 14 4 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या थी। तो ऑलमोस्ट 10% थी। कितना? 10%। यानी 10.86% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं से याद करते हुए चलेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन बढ़िया से हो जाए और बढ़िया नंबर आप लोग लाएं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर जो है, इसको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नियुक्त किया था। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जो आंसर होगा उसका आप लोग सही जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक एक प्रश्न एवरीडे छोड़ते हैं, तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो फरवरी क्रांति से। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। याद करते हुए चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है 1887 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1887 में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मैंने भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरी है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करके। कैसे? कि सुधारात्मक कानून का निर्माण करके हम लोग
कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, यानी योजना आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 15 मार्च 1950 को। इसको अब योजना आयोग को ही अब दोस्तों नीति आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति आयोग। यह कब बना था? तो यह 2015 में बना था, ये भी याद कर लेंगे। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। यानी पूछ देगा योजना आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफी हल्का है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। कैसी है? तो मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र कौन क्षेत्र कहा जाता है? तो वह है सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। यानी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो उनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो घबराना नहीं है, यहाँ पर है मोहनदास करमचंद गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की तुर्की में कब हुई थी। खलीफा पद की समाप्ति कब की गई थी। तो 1924 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1924 में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय क्या थी। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति 2012 से 13 में 68,747 रुपया थे। कितना थी? 68,747 रुपया थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया। कितना रुपया थी? तो 20 रुपया थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है कि उत्पादकों को। तो दोस्तों इसमें दोनों को लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी, उत्पादकों को भी लाभ हुआ है एंड उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। यानी किसको प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी निर्माण को भी मिलता है, ऋणों का लेन देन भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों सही है। यानी मुद्रा के प्रयोग से सबको माने फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये 1854 में स्थापित किया गया था। आप लोग जैसा कि जानते हैं। कहाँ किया गया था। तो फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। कहाँ? वहाँ फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1907 में टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। यानी टाटा जो जेन टाटा थे उन्होंने भारत में जमशेदपुर में भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो दोस्तों वो था विद्या देवी सरस्वती का। यानी ग्राइप वाटर पर किसका चित्र अंकित था। तो विद्या देवी सरस्वती का। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
भारत जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और इसी प्रकार हम लोग मॉडल पेपर देखते रहेंगे अपने अपने अलग अलग वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।